Okay, listen. So today we will discuss on the topic that is fundamental right. आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसे मैं क्या बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट है क्या? तो फंडामेंटल राइट्स दैट मीन्स द बेसिक राइट दैट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे अधिकारों की गारंटी लेते हैं। हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमारे अधिकार हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, और यही हमारे टोटल अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो ये फंडामेंटल राइट हमारे 7 राइट थे टोटल बिफोर 1978। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट होती है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44 नंबर का एक बड़ा चेंज होता है, जो चेंज हमारे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट को हमारे रिमूव कर देता है। यानी कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहता, और हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट बचते हैं। अब वो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। आपके 6th से लेके 12th तक फंडामेंटल राइट रहेंगे, उसके बाद कॉलेज के अंदर भी आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने ही होंगे। तो उन्हीं का बेसिक आज मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट की, तो वो हम एक ट्रिक के जरिए याद करेंगे, और ट्रिक क्या है कि ई और एफ शोध, एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब ई और एफ हमें पता है एक दूसरे के बाद आते हैं, तो ई और एफ 2 ब्रदर्स मिलके एक शोध करते हैं, और ये शोध वो एजुकेशन पे करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारा जो है अभी उसके कुछ लूज पॉइंट है, तो उन लूज पॉइंट को खत्म करने के लिए ई और एफ ने शोध किया और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी। ये स्टेटमेंट याद रखी है कि ई और एफ दोनों भाइयों ने मिलकर एक शोध किया एजुकेशन पर, और उस शोध में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाली। अब समझते हैं ये है क्या। ई मतलब आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी। ई के बाद उसका भाई एफ 19 से लेके 22 आर्टिकल तक राइट टू फ्रीडम। उसके बाद शोध, तो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। शोध मतलब से शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और ये आर्टिकल 23 और 24 कहता है। धा से धर्म, यानी कि राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, जो कि आपका 25 से लेके और 28 तक बताता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ऑल आर रिलेटेड टू राइट टू रिलीजन। इसका मतलब कि आप देश में कोई भी धर्म अपना सकते हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हो। आप अपने धर्म को चेंज कर सकते हो, और किसी भी तरीके के स्टेट का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को इक्वल देखा जाएगा। उसके बाद एजुकेशन, तो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होता है हमारा। क्या होता है ये? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमें पता है कि हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस हैं, और ना जाने कितने कल्चर हैं। इन सभी कल्चर को फॉलो करने का अधिकार उनके पास होता है, अपने कल्चर और अपनी एजुकेशन लेने का अधिकार उनके पास होता है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है हमारा, वो आर्टिकल 29 और 30 में आता है। किसमें आता है? 29 और आर्टिकल 30 में आता है, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। बट एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट आफ्टर 2002 आर्टिकल 21A का हिस्सा है, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हम राइट ऑफ राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्टिकल बनाया, जो कि हमने स्टोरी में भी देखा था। ये रेमेडी है, एक उपचार है जो बाकी सभी आर्टिकल को प्रोटेक्शन देगा।
वैसे ही यहाँ पर राइट जो है रेमेडी का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये एक ऐसा राइट है जो हमारे बाकी 5 राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये आर्टिकल 32 में आता है। अब ये भी याद कैसे रहेंगे, हमारा जो दांत है, हमारे जो मुंह है, उस मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं, 32, जो हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे मुंह में धूल नहीं आने देते, मिट्टी नहीं आने देते, हर तरीके से हमारे दांत हमारे मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं। करते नहीं करते, और फिर हम कुछ खाते भी हैं तो हमारे शरीर के लिए एनर्जी का काम करता है ना, तो वो खाने में, उसे चबाने में भी कौन मदद करते हैं, हमारे दांत। और हमारे दांत कितने होते हैं, 32। तो आर्टिकल 32 जैसे हमारे मुंह के हमारे 32 दांत हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमारे आर्टिकल 32 हमारे बाकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 32 रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट मीन द प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं हम ई की, यानी कि ये 14 to 18, 19 to 22, और ये आप कैसे याद करेंगे सर? तो इसके लिए एक ट्रिक और बनाइए मिस्टर ए की। ये मिस्टर ए जो है आपको डिफाइन करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो मिस्टर ए के सर पर याद रखना है कितने बाल है, टोटल 14 बाल है। कितने बाल है, 14। और मिस्टर ए के जो बाल है वो सभी का कलर सेम होता है। सेम का मतलब सब एक जैसे हैं, यानी राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद मिस्टर ए की जो आंख है वो सभी को समान नजरिए से देखती है, वो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो आंख पर आर्टिकल 15 आएगा, यानी कि प्रोहिबिटिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि मिस्टर ए की आंख जो है किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। दैट सब्जेक्ट रिलेटेड टू आर्टिकल 15। उसके बाद हमारे हाथ, मिस्टर ए के क्या है, हाथ है, और हाथों से क्या करते हैं मिस्टर ए, काम करते हैं, और ये काम यानी कि वर्क। और आर्टिकल 16 इसी से रिलेटेड है, राइट टू वर्क, आर्टिकल 16, जो कि मिस्टर ए के हाथों से डिफाइन हो रहा है। उसके बाद मिस्टर ए के पैर आते हैं। मिस्टर ए के जब पैर छूते हैं, टच करते हैं, तो मिस्टर ए के पैर टच करने से राइट टू, मतलब यहाँ पर अनटचेबिलिटी का राइट आ जाता है कि किसी के साथ कोई भी छुआछूत नहीं होगी। अनटचेबिलिटी टोटली बैन है गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते। एंड एक आता है हमारा, फिर जब ये पूरे मिस्टर ए कंप्लीट हो जाते हैं तो ये जिस भी बेस पे खड़े हैं उस बेस के नीचे इसका टाइटल लिखा हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि किसी भी तरीके के राजा विक्रमादित्य या राजाधिराज इस तरीके के टाइटल नहीं लिए जा सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, के सभी टाइटल को एबोलिश कर दिया जाए, सभी टाइटल खत्म कर दिए गए हैं। तो ये जो मिस्टर ए डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। इसके बाद एफ, सोल्व एजुकेशनल रेमेडीज, इनको भी याद करने की ट्रिक है जो हम आगे समझेंगे।